एंड गाइस जो फर्स्ट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इट इज अबाउट टैंजेंट एंड नॉर्मल, और इसका एप्लीकेशन कोनिक सेक्शन में भी है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. तो गाइस हम लोग को पता है दैट स्लोप ऑफ टैंजेंट जो होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू dy बाई dx. तो आप लोग भी लिखना मेरे साथ, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू एनी कर्व इज ऑलवेज dy बाई dx. ये हमने कोनिक सेक्शन में सीखा था, यहाँ पे दोबारा से सीख रहे हैं. अब गाइस इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं. तो सपोज लेट्स टेक अ कर्व, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से द कर्व इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द कर्व एंड इसके ऊपर अभी हम एक पॉइंट लिख देंगे. सो लेट्स से वी हैव अ पॉइंट ऑन दिस कर्व व्हिच इज गिवन बाय 1, 2. स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है. आप x के जगह 1 लिख दो और y के जगह 2, तो आपका पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा. अब गैस हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट. उसके लिए गैस हम हमेशा क्या करेंगे, ये कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे दैट स्लोप ऑफ टैंजेंट टू एनी कर्व इज गिवन बाय dy बाय dx. तो हम यहाँ पे dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे. तो सब लोग लिखना dy बाय dx विल बिकम इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव लेना आसान है. 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव लेने के बाद ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको सब्स्टिट्यूट करना है. तो आई होप आप लिखते भी जा रहे हो. तो गाइस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाय dx. हम क्या करेंगे, अब यहाँ x के जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पॉइंट में आप देख सकते हो दैट द वैल्यू ऑफ x इज 1. तो आप यहाँ x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको इक्वेशन मिलेगा 6 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3. गाइस इसको अंडरलाइन कर देता हूँ. This is going to be the slope of tangent to the curve at this point. अब guys एक बार आपको स्लोप मिल गया तो उसके बाद हाउ डू वी फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन. बहुत सिंपल है guys, लिखना मेरे साथ. इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी फॉर्म बाय राइटिंग स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. इसमें x1 y1 क्या होता है guys, वही पॉइंट जहां पे तुमने टैंजेंट का स्लोप निकाला है, या फिर वही पॉइंट जहां पे तुमने टैंजेंट को ड्रॉ किया है ऑन द कर्व. तो पॉइंट इज 1, 2, यानी गाइस x1 का वैल्यू 1 है और y1 का 2 है. तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें इक्वेशन मिलेगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस 2. गाइस सब कुछ एक तरफ लिख दो, तो आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. So guys this is going to be the equation of the tangent to the curve at this point. और guys आप चेक भी कर सकते हो कि ये जो tangent का इक्वेशन है ये भी वो पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा. द पॉइंट वाज 1, 2. तो आप x के जगह 1 और y के जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा. तो इसका मतलब guys this is going to be the equation of tangent to the curve. guys देखो हमने सिर्फ कंसेप्ट नहीं लिखा है, हमने उसका एप्लीकेशन भी ऑन द स्पॉट लिख दिया. हमने क्या कंसेप्ट सीखा है दैट अगर आपके पास कोई भी कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, तो उस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx. एंड यहाँ पे जो कर्व था उसका हमने डेरिवेटिव लिया तो dy बाई dx मिल गया. उसमें फिर वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया. एंड फाइनली इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आप लिख दो स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. इससे गाइस आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा. So equation of line आ जाता है as y minus 3x plus 1 equal to 0. So this is the tangent to the curve. अब guys this was part A of the theory of today. अब part B लिखते हैं. Now write down slope of normal. तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि tangent और normal जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए guys slope of normal आता है माइनस dx by dy. guys देखो अगर आप tangent और normal दोनों के slope का मल्टीप्लीकेशन करो तो -1 आना चाहिए, because tangent and normal are perpendicular to each other. तो m1 into m2 equal to -1 होना चाहिए. तो slope of tangent था dy by dx, तो slope of normal होगा minus dx by dy. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिखा देता हूं कि dy by dx multiplied by minus dx by dy ये -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ dx और dy कैंसिल होगा. इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप ऑफ tangent and normal should be -1 because tangent and normal are actually perpendicular to each other. तो इसीलिए इसका स्लोप आपको माइनस dx by dy मिलता है. अब गाइस इसका भी हम ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन देख लेते हैं. लेट्स टेक अ कर्व y इज इक्वल टू 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4.
कैसे इसके ऊपर हम कोई पॉइंट लिख देते हैं. सो लेट्स से द पॉइंट ऑन दिस कर्व इज 1,3. ऐसा आप चेक कर सकते हो, इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन द अबव इक्वेशन तो y का जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा. इसका मतलब द पॉइंट इज 1,3. अब गाइस मुझे नॉर्मल का इक्वेशन या फिर नॉर्मल के लाइन का इक्वेशन बनाना है, तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले dy बाई dx निकाल दूंगा. सो गाइस लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पे गाइस 2x का डेरिवेटिव विल बी 2 प्लस 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बिकम 10x. तो स्लोप आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 प्लस 10x. लेकिन गाइस ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल. पहले क्या करते हैं, यहाँ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. गाइस क्या पॉइंट दिया है 1,3, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है दैट इज 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x के जगह हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो हमारा जो स्लोप आ जाएगा ऑफ टेंजेंट वो आ जाएगा 2 प्लस 10 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 12. तो गैस ये है आपका dy बाई dx का वैल्यू. पर आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल का जो स्लोप है वो dy बाई dx नहीं होता. तो सब लोग लिखना मेरे साथ, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो माइनस dx बाई dy आता है. मतलब गैस जो भी आपका आंसर आया है dy बाई dx का, इसका आप रेसिप्रोकल लिख दो और माइनस साइन कर दो. तो इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे और माइनस साइन भी करेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1/12. अब स्टूडेंट्स ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है. अब जैसे आपको स्लोप मिलेगा आप सेम टेक्निक यूज करो. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल राइट स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. अब गैस क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/12 एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. तो यार यहाँ x1 y1 क्या है, वो पॉइंट विच इज 1,3. तो y1 के जगह 3, तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x1 के जगह 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यारो, तो आंसर आएगा -x प्लस 1 इज इक्वल टू 12y माइनस 36. -x प्लस 1 इज इक्वल टू 12y minus 36. Let's take all the terms on one side. So we should get x plus 12y minus 37 is equal to 0. X plus 12y minus 37 is equal to 0 is the final answer. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा थ्योरी सब कुछ कंप्लीट हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे. नाउ विल डू 10 क्वेश्चंस ऑफ सीईटी लेवल एंड देन फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस लेवल. और पूरे 15 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस वन कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. दिस इज 1/4 ऑफ द चैप्टर. गाइस देखो देयर आर 4 मेन सेक्शंस इन दिस चैप्टर. हम लोग हर दिन एक सेक्शन करेंगे और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. इसका जो जेई का सेक्शन है वो पोर्शन से डिलीट हो गया है, पर फिर भी हम कर लेंगे टू हैव मोर कॉन्फिडेंस. और पहले सीईटी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. गाइस पहले आपको मैं एक समरी देता हूं सो दैट वी कैन मेक श्योर कि हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर है. और गाइस देखो ये जो नॉर्मल का आंसर आया है ये भी आपका 1,3 जो पॉइंट था उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. अगर आप यहाँ x के जगह 1 और y के जगह 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा. मतलब ये आपका सही आंसर है. अब गैस एक बार है ना पूरा समरी देता हूँ. गैस कभी भी आपको टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ध्यान में रखना है. स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx एंड गैस स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस dx बाई dy. और आपको अगर लाइन का इक्वेशन बनाना है तो स्लोप निकालने के बाद आपको बोलना है स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1. इससे आपको टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा. एंड दिस इज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ टुडेस लेक्चर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट अगर पूरा क्लियर है तो यस लिख दो. अभी ऑफिशियली क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं. पहले 10 क्वेश्चंस करते हैं सीईटी लेवल के. ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. रेहान आप क्वेश्चन रीडिंग में मेरे को हेल्प कर दोगे? ओके so let's start with the first question. Yes Rehan, please go ahead. Please read the first question. The area of triangle formed by the coordinate axis and the tangent to the curve xy is equal to a square at the point x1, y1 is. Guys मेरे साथ साथ लिखना, आपको आराम से समझ में आएगा. पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. The curve is xy is equal to a square and the point is x1, y1. इसके ऊपर हमें टेंजेंट बनाना है. This tangent will meet the coordinate axis. तो वहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे. तो कैसे सब लोग लिखना, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज xy इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स ये हमारा कर्व है. अब स्टूडेंट्स इस पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे. उसके लिए हम डेरिवेटिव लेंगे. तो गैस लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव जब आप लोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स x का डेरिवेटिव 1, तब y रहेगा सेम
प्लस फिर x को सेम लिखेंगे और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एंड RHS में a स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से हमने डेरिवेटिव लिख दिया है। अब यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा एज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। Guys, this is going to be the slope of tangent, पर पहले हमें पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ऊपर लिख दो द पॉइंट दैट दे हैव गिवन अस इज x1, y1। मतलब स्टूडेंट्स मेरे को x के जगह x1 और y के जगह y1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब लोग लिख देना कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है या फिर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस y1 अपॉन x1। सो गाइस दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको यूज करके हम टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। सो गाइस हाउ डू वी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वंस वी नो द स्लोप? वंस वी नो द स्लोप हमें इक्वेशन लिखना है स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। अब गाइस क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट? आप ऊपर देख सकते हो इट इज माइनस y1 बाय x1। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस y1 बाय x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। गैस यहां तक लिखने के बाद आप इसको रीअरेंज मत करो, यहीं पे बॉक्स बना दो। उसका रीजन अभी आपको बताता हूं। गैस ये जो मैंने बॉक्स बनाया है दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर से गैस एक बार आपको समरी देता हूं। ये आपका कर्व का इक्वेशन है एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो लेफ्ट साइड में हम प्रोडक्ट रूल यूज कर लेंगे। पहले x का डेरिवेटिव 1, तब y विल रिमेन सेम, उसके बाद प्लस x विल रिमेन सेम और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया LHS में और RHS में a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। रीअरेंज किया तो dy बाई डी एक्स मिला माइनस वाई बाई एक्स। अब इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। कौन सा पॉइंट? जो उन्होंने दिया है x1, y1। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स आ गया। तो मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए लिखना होता है स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इससे आप कोई भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो वंस यू नो द स्लोप। अब उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू डाल दी और इसको ऐसे ही छोड़ना है बिकॉज अब उन्होंने क्या बोला है कि दिस टेंजेंट विल मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म। तो इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहां लिखना व्हेन वी वांट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस हमें बस y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है। Guys, whenever the line intersects x axis, the value of y will become equal to 0। तो आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन हो जाएगा माइनस y1 बाय x1 इज इक्वल टू 0 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि LHS और RHS में न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस y1 है और ये 0 माइनस y1 भी माइनस y1 होगा, ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस x1 इक्वल टू x1 आएगा, मतलब गाइस x की वैल्यू आ जाएगी 2x1। सो दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट विथ x एक्सिस। गाइस देखो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द टेंजेंट निकालने के लिए y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 2x1। अब गाइस सिमिलरली y एक्सिस के साथ भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इसमें रिवर्स करेंगे। प्लीज लिखना y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए we will take x equal to 0 and now guys when we take x equal to 0 हमारा इक्वेशन बन जाएगा माइनस y1 by x1 is equal to y minus y1 upon 0 minus x1। guys देखना फिर से दोनों तरफ कुछ कैंसिल हो जाएगा, इस बार दोनों तरफ डिनोमिनेटर कैंसिल होगा पर एक माइनस साइन बच जाएगा। देखो यहाँ पे x1 है और यहाँ 0 माइनस x1 इज माइनस x1, तो x1 कैंसिल हुआ पर डिनोमिनेटर में एक माइनस साइन बच जाएगा। तो वो माइनस साइन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आपको मिल जाएगा प्लस y1 इक्वल टू y माइनस y1। रीअरेंज करके गाइस लिखो y इक्वल टू आ जाएगा 2y1। तो गाइस आपको अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है विद बोथ एक्सिस। तो अभी ना मैं डायग्राम बना के देता हूं जिससे कंसेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। प्लीज ड्रॉ दिस अलोंग विथ मी। गाइस यहाँ पे जो हमारा टेंजेंट है इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस है ये हमने निकाल दिया है, दिस इज 2x1, 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस है 0, 2y1 एंड गाइस ओरिजिन होगा 0, 0। अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे गाइस जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ
this is the area that we need to find. We need to find the area of the shaded region. So guys, what will be the area of this triangle? Half into base into height. तो आप चेक करना guys, base कितना है स्क्रीन पे देख लो. Base is 2x1 क्योंकि यहाँ पे x coordinate is 2x1 of this point. And guys जो height है that will be 2y1. तो this will be the height और base भी आप देख सकते हो. And now guys, this is a right angle triangle. So the area of this triangle will be simply half into base into height. Guys, question complete हो गया. Really nice question to kick things off. This is half into base into height. So हमारा final answer आ जाएगा half into 2x1 into 2y1. Guys, एक 2 cancel हो जाएगा. तो आपका final answer आ जाएगा 2x1y1. This is the area of the triangle formed by the tangent and the coordinate axis. कैसे ग्रैंड समरी देता हूं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकें. आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव लेना है, एलएचएस में प्रोडक्ट रूल यूज करके dy by dx का वैल्यू निकालना है, उसमें पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है. दिस विल गिव यू स्लोप ऑफ टेंजेंट. फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू लिखना है y minus y1 अपॉन x minus x1. इससे इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. फिर x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो एंड y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो आपका आंसर आता है 2x1y1. पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है तो थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा. गाइस यहाँ पे जो पॉइंट है x1, y1, दिस पॉइंट इज गोइंग टू लाई ऑन दिस कर्व xy इक्वल टू a स्क्वायर. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो इसका मतलब आप x और y की जगह x1 y1 लिख सकते हो. तो आप लिखना यहाँ पे लिख देना therefore x1 into y1 is equal to a square. तो गैस इस टर्म को हम यूज कर लेंगे इन द फाइनल आंसर, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर आया है 2x1 y1. तो x1 y1 के जगह हम लिख देंगे a स्क्वायर, क्योंकि वो पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वल टू लिख दो 2a स्क्वायर. दिस इज द फाइनल आंसर. सो गैस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन. अब आपको मस्त चीज बताता हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू डू 10 क्वेश्चंस ऑफ सीईटी लेवल. सारे 2025 सीईटी क्वेश्चन है. सब क्वेश्चन अलग टाइप के हैं. हाँ गाइस, सब में कोर कंसेप्ट सेम है. सब में कोर कंसेप्ट यही होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस dx by dy एंड इक्वेशन ऑफ लाइन होगा स्लोप इक्वल टू y minus y1 अपॉन x minus x1. लेकिन हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है. आपको समझ में आएगा व्हेन वी डिस्कस मोर क्वेश्चंस. देखो इसका आंसर आया 2a स्क्वायर. लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है तो यस लिख देना. अभी सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. गाइस बाय द वे, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मार्क्स ऐप पे नहीं दिया है उन्होंने सिर्फ आंसर दिया है. तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं. फाइनल आंसर तक आपको मैं पूरा सॉल्व करके दूंगा. लेट्स मूव अहेड. रेहान, सेकंड क्वेश्चन रीड करना. The equation of the tangent to the curve y is equal to g into e raised to minus x upon a at the point where it crosses the y-axis. गाइस देखो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है. कोर कंसेप्ट सेम है. वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू b टाइम्स e रेज टू माइनस x बाय a व्हेन इट क्रॉसेस द y एक्सिस. इसका मतलब गाइस हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कर्व है वो y एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है, वो हमारा पॉइंट होगा. जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन में गाइस उन्होंने हमें पॉइंट खुद से दिया था. लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें पॉइंट दिया था x1, y1. पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में वो लोग पॉइंट नहीं देते हैं. हमें पॉइंट खुद से फाइंड आउट करना होता है. तो यहाँ पे पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे. इक्वेशन ऑफ कर्व लिखो y इक्वल टू b टाइम्स e रेज टू माइनस x बाय a. अब गाइस ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा, प्लीज लिखना गाइस. दिस ग्राफ विल क्रॉस y एक्सिस व्हेन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि गाइस y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है. तो आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी b टाइम्स e रेज टू 0. अब गाइस e रेज टू 0 1 हो जाएगा तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू b. तो मतलब स्टूडेंट्स आपका जो पॉइंट है वो आ जाएगा 0, b. सो गाइस दिस ग्राफ और दिस कर्व विल क्रॉस y एक्सिस एट द पॉइंट, लिख देना 0, b. और गाइस इसको बॉक्स भी बना दो बिकॉज ये पॉइंट को हमें यूज करना होगा टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट. एंड फिर इसी पॉइंट को यूज करना है वो स्लोप ऑफ लाइन जो रहता है उसका इक्वेशन लिखने में, यानी स्लोप इक्वल टू y minus y1 अपॉन x minus x1 जो लिखते हैं उसमें भी यही पॉइंट हमें यूज करना है. और टेंजेंट का स्लोप निकालते समय भी यही पॉइंट यूज करना है 0, b. सो गाइस अभी हम टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं. तो गाइस लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व. तो आप लिखना dy by dx will become equal to b टाइम्स
अब गाइस e रेस टू एनीथिंग का डेरिवेटिव होता है e रेस टू सेम, तो e रेस टू माइनस एक्स बाय ए का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेस टू माइनस एक्स बाय ए, लेकिन गाइस विल ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द पावर, तो यहाँ पावर में क्या है माइनस एक्स बाय ए, तो वहां पे फिर माइनस एक्स बाय ए का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन बाय ए। गाइस ये हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है कि e रेस टू सम फंक्शन रहे तो उसका डेरिवेटिव आता है e रेस टू सेम थिंग इनटू फिर वो जो फंक्शन है पावर में उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। लेकिन गाइस दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बिकॉज आपको पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। क्या है पॉइंट हमारा 0, b, मतलब आपको x के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप लिखना देयरफॉर dy by dx will become equal to b into e raised to 0 into minus 1 upon a। तो स्टूडेंट्स आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइनली मिल जाएगा, दिस विल कम आउट एज माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे आप बॉक्स बना देना, दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स एक बार हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो इक्वेशन निकालना आसान है, सब लोग मेरे साथ लिखना यारो, स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप क्या है देखो माइनस बी अपॉन ए, तो LHS हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। एंड गाइस फिर से बोलना चाहूंगा राइट साइड में जो पॉइंट है x1 y1 ये वही पॉइंट है जहां पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये पॉइंट वही है जो कर्व के ऊपर भी होता है, और ये पॉइंट वो है जो कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वाला पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। तो वो पॉइंट है 0, b, मतलब गाइस आपको x1 0 लेना है और y1 b लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस बी डिवाइडेड बाय x माइनस 0। नाउ गाइस लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलमोस्ट मिल जाएगा माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस ए बी। अब गाइस यहाँ पे माइनस ए बी को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे एंड माइनस बी एक्स को राइट हैंड साइड में लिख देंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई। गाइस दिस शुड बी द फाइनल आंसर ऑफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पर उन्होंने इस फॉर्म में नहीं दिया है, हमें बस क्या करना है यहाँ पे सब टर्म्स को LHS और RHS में AB से डिवाइड करना है। सो व्हेन वी डिवाइड एंटायरली बाय AB we'll get the equation as x upon a plus y upon b is equal to 1। एंड गाइस ये ऑप्शन उन्होंने दिया है, सो दिस कंप्लीट्स द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equal to b times e raised to minus x by a at the point where the curve is crossing y axis। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। गाइस लेट्स चेक द फाइनल आंसर और फिर अभी हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको सेकंड क्वेश्चन अगर 100% समझ में आ गया तो चैट बॉक्स पे यस लिख देना, दिस इज द करेक्ट आंसर। आपका एक बार कंफर्मेशन मिल गया तो आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। थैंक यू गाइस। गाइस देखो अभी मेरा एक्सपेक्टेशन आप सबसे क्या है कि आपको 20% कंसेप्ट आना चाहिए, बिकॉज टोटल वी हैव टू डू 10 क्वेश्चंस, तो अभी 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, तो अगर आप अभी तक 20% कॉन्फिडेंट हुए हो तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट्स मूव अहेड गाइस। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक ही फ्लो में 10 क्वेश्चंस करेंगे एंड आफ्टर दैट विल टेक अ ब्रेक। रेहान थर्ड क्वेश्चन रीड करना। The equation of the tangent to the curve 1 plus x square into y is equal to 2 minus x, where it crosses the x-axis। जैसे देखो मैंने आपको कहा था कि हर क्वेश्चन अलग टाइप का होगा, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि कर्व इज क्रॉसिंग y एक्सिस, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कर्व इज क्रॉसिंग x एक्सिस। हाँ कोर कंसेप्ट सेम है पर एक अलग वेरिएशन है बस, तो यहाँ पे गाइस लिख देना थर्ड क्वेश्चन मेरे साथ में। द इक्वेशन ऑफ कर्व गाइस इज गिवन बाय 1 plus x square times y and this is equal to 2 minus x। अब गाइस उन्होंने बोला है दिस कर्व इज क्रॉसिंग x एक्सिस, तो प्लीज लिखना x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट विल बिकम इक्वल टू 0। इससे गाइस मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा, एक बार मुझे वो पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट को यूज करके हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एंड फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तो गाइस दिस कर्व विल क्रॉस x एक्सिस व्हेन y कोऑर्डिनेट बिकम 0, तो y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको इक्वेशन मिलेगा 1 plus x square मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 2 minus x। गाइस लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 minus x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो गाइस देखो फिर से आपको पॉइंट मिल गया, तो व्हाट इज द पॉइंट इन दिस केस, द पॉइंट विल बी 2, 0। सो गाइस दिस इज द पॉइंट वेयर द कर्व इज क्रॉसिंग x एक्सिस। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वापस से प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो गाइस आज का फर्स्ट इंटरेक्शन करते हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपका डेरिवेटिव का कंसेप्ट स्ट्रांग है क्या। सब लोग प्लीज स्क्रीन पे देखना, मेरे को इस पूरे इक्वेशन का डेरिवेटिव बताना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का।
गाइस लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप सोच के बताना. प्लीज गो अहेड गाइस. व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर फंक्शन? द करेक्ट आंसर विल बी गिवन बाय 2x into y plus 1 plus x square into dy by dx is equals to -1. This is really good performance by all of you. Guys, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते समय प्रोडक्ट रूल यूज करना है. मतलब आपको पहले 1 plus x square का डेरिवेटिव लेना है which is 2x. तब आपको y को सेम रखना है. उसके बाद प्लस 1 plus x square को सेम रखना है और y का डेरिवेटिव dy by dx. ये हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया. एंड गाइस इसके अलावा राइट साइड में 2 minus x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, क्योंकि -x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा और 2 का कोई डेरिवेटिव नहीं होता. तो गाइस प्लीज राइट डाउन. Once we use product rule, the equation will become 1 plus x square का derivative 2x into y remains same plus 1 plus x square will remain same and y का derivative dy by dx, and this is equal to, guys right side में 2 minus x का derivative -1. अब guys इसको further simplify मत करो, directly value substitute कर दो ना. हमें guys point पता है क्या है, point 2,0. तो हमें ना यहाँ पे x के जगह 2 और y के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है. तो प्लीज राइट डाउन 2 into 2 into 0 plus 1 plus 2 square into dy by dx is equal to -1. अब स्टूडेंट्स ये वाला जो पार्ट है वो तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1 plus 2 square जो है वो 5 हो जाएगा. तो मुझे इक्वेशन मिलेगा 5 times dy by dx equal to -1. तो गैस मेरा आंसर आ जाएगा dy by dx is equal to -1/5. स्टूडेंट्स इसको बॉक्स बना दो. दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 2,0. तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया. अब गाइस एक बार हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू y minus y1 डिवाइडेड बाय x minus x1. अब क्या है गाइस स्लोप? स्लोप है -1/5. तो यहाँ पे आप लिख दो -1/5 इज इक्वल टू y minus y1 upon x minus x1. वापस से गाइस इसमें वही पॉइंट यूज करना है जो पॉइंट आपने यूज किया था टू फाइंड स्लोप. मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वही पॉइंट को स्लोप निकालने में भी यूज करना है और उसी पॉइंट को इस इक्वेशन में भी यूज करना है. तो पॉइंट है 2,0. तो यहाँ हमारा RHS आ जाएगा y minus 0 डिवाइडेड बाय x minus 2. लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. तो हमारा आंसर बनेगा -x plus 2 इज इक्वल टू 5y. फिर गाइस -x को आप राइट साइड में लिख दो तो आपका आंसर बनेगा x plus 5y इज इक्वल टू 2. गाइस दिस इज द फाइनल आंसर. गाइस देखो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अभी हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए आउट ऑफ 10 ऑफ CET लेवल और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का अनफॉर्चुनेटली सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है मार्क्स ऐप पे. तो आप इसको अगर अच्छे से लिख रहे हो तो आप फ्यूचर में आपके नोट से रिवाइज कर लेना, या तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा हमारे ड्राइव पे और यूट्यूब पे, वहां से भी देख सकते हो. सो दिस इज द फाइनल आंसर x plus 5y is equal to 2. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. एंड गाइस हर एक क्वेश्चन आपको अलग टाइप का मिलेगा. जैसे गाइस देखो मैं आपको थोड़ा सा ग्रैंड समरी देता हूँ. पहले क्वेश्चन में पॉइंट उन लोगों ने दिया था x1, y1. दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि द कर्व इज क्रॉसिंग y एक्सिस. तो x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके आपने पॉइंट निकाला. तीसरे क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कर्व इज क्रॉसिंग x एक्सिस. तो y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके आपने पॉइंट निकाला. बाकी तीनों क्वेश्चन में कोर कांसेप्ट सेम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है dy by dx. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. अब देखो ये क्वेश्चन आपको अलग टाइप का मिलेगा. मोस्टली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट नॉर्मल. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर. रेहान प्लीज रीड करना. ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल का नहीं है, इसके आगे वाला क्वेश्चन नॉर्मल का मिलेगा, पर ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को गाइस हम स्टार मार्क करेंगे. दिस इज अ प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. पहले 3 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तीनों CET 2025 के एकदम रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है. ये वाला भी 2025 का है, पर ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. गाइस मेरे साथ साथ लिखना, आपको समझ में आएगा. गाइस उन्होंने हमें है ना 2 कर्व्स दिए हैं. प्लीज राइट डाउन. सो द 2 कर्व्स आर, फर्स्ट इज y is equal to 3 raised to x. And guys the other curve is y is equal to 7 raised to x. अब guys उन्होंने क्या बोला है, find the angle between these 2 curves. So guys देखो पहले क्वेश्चन में पॉइंट उन्होंने दिया था x1, y1. दूसरे क्वेश्चन में कर्व was intersecting y axis, तो वो वाला पॉइंट हमने निकाल दिया. तीसरे क्वेश्चन में कर्व was intersecting x axis, वो वाला पॉइंट निकाला. अब यहाँ पे भी पॉइंट निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट निकालना है?
यहाँ पे ये दोनों कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना है। तो हाउ डू वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स? आप दोनों का y इक्वल कर दो, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो दोनों का y इक्वल कर दोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 7x। एंड नाउ गाइस ये कब पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू 0, बिकॉज गाइस 3:0 भी 1 होता है, 7:0 भी 1 होता है। एंड गाइस अगर x का वैल्यू सच में 0 है तो y का वैल्यू हो जाएगा आइदर 3:0 और 7:0। दोनों केस में आंसर सेम आना चाहिए, विच इज 1। तो लिखो गाइस आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स इज 0,1। तो गाइस आपको अभी तक रियलाइज हो गया रहेगा कि जब भी टैंजेंट का क्वेश्चन आता है पहले पॉइंट निकालना पड़ता है। आइदर उन्होंने पॉइंट दिया होगा या तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने कैसे निकाला, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व मिल गया। अब इस क्वेश्चन को स्टार मार्क क्यों किया आपको बताता हूं, बिकॉज अभी आपको एक मस्त कंसेप्ट समझना है कि एंगल बिटवीन कर्व्स इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स टू द टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो गाइस यहाँ पे लिखना एंगल बिटवीन कर्व्स, ये गाइस आपके नोट्स में होना चाहिए पक्का से। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन tangent to the two curves at point of intersection। तो गाइस जहां पे भी दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आप टू टेंजेंट्स ड्रॉ करो और वो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालो। वही एंगल होना चाहिए एंगल बिटवीन कर्व्स। गाइस इसका लॉजिक समझते हैं सब लोग, है ना, मेरे साथ ड्रॉ करना। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट कर्व, ओके, एंड लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड कर्व, ओके। ये हमारे पास टू कर्व्स हैं, इनका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे मैं टू टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वही एंगल होना चाहिए द एंगल बिटवीन द कर्व्स। वो आपको डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। ये देखो गाइस, आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन टेंजेंट टू दिस कर्व, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला टेंजेंट बन गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अनदर टेंजेंट टू द अदर कर्व। तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। आप नोटिस कर सकते हो ये दोनों टेंजेंट मुझे सेम पॉइंट पे ड्रॉ करने हैं। तो येलो कलर टेंजेंट इज द टेंजेंट टू दिस कर्व, ओके, एंड रेड कलर टेंजेंट इज द टेंजेंट टू दिस अदर कर्व। अब गाइस ये दोनों टेंजेंट के जो बीच का एंगल है वही एंगल आपको मिलेगा एज द एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो आप यहां मार्क कर देना, दिस एंगल इज एंगल थीटा। So the angle between the tangent to the two curves at the point of intersection is going to be the angle between the curves. So guys, how do we find angle between two lines? बहुत सिंपल है guys, प्लीज स्क्रीन पे देखना। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए बहुत सिंपल इक्वेशन है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, वेयर m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द टू लाइंस। गाइस इसका जो प्रूफ है वो हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो है स्ट्रेट लाइन, उसमें मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। वैसे प्रूफ बहुत आसान है, इट कम्स फ्रॉम द इक्वेशन tan ऑफ a माइनस b। आप सबको याद होगा गाइस, tan ऑफ a माइनस b होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो उससे इसका प्रूफ आ जाता है। अभी के लिए आप इक्वेशन लिख दो कि एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस के लिए इक्वेशन होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ओके यारो। अब गाइस यहाँ पे m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ द टू लाइंस। मतलब गाइस मुझे है ना दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो हाउ विल वी फाइंड द स्लोप ऑफ द टू टेंजेंट्स? वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाय dx। तो पहले गाइस स्क्रीन पे देखना, इसका डेरिवेटिव लिखूंगा, उससे मेरे को m1 मिल जाएगा और बाद में मैं फिर इसका डेरिवेटिव लूंगा y इक्वल टू 7x, तब इससे मेरे को m2 मिल जाएगा। तो लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट कर्व। तो सब लोग लिखना m1 इज इक्वल टू dy बाय dx। गाइस dy बाय dx ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो m1 मिलेगा। गाइस 3x का डेरिवेटिव लिखो। 3x का डेरिवेटिव होता है 3x इनटू log ऑफ 3 टू द बेस e। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या है हमारा पॉइंट वो देखना, ऊपर हमने पॉइंट निकाला है 0,1, यानी गाइस आपको x का वैल्यू 0 लेना है और y का वैल्यू 1। तो अब इस इक्वेशन में y तो नहीं दिख रहा, सिर्फ x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा m1 इज इक्वल टू 3 into log of 3 to the base e। अच्छा 3 1 हो जाएगा। तो हमारा फिर जो इक्वेशन है m1 का वो आ जाएगा log of 3 to the base e। guys this is slope of the first tangent, basically guys this is the slope of the tangent to the curve
y इक्वल टू 3 रेज टू x। अब गैस ऐसे दूसरे टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे तो वो सिमिलर तरीके से log ऑफ 7 टू द बेस e आ जाएगा। चेक करना, m2 इज इक्वल टू वापस हो जाएगा dy बाई dx। तो गैस 7 रेज टू x का डेरिवेटिव लिखो, 7 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 7 टू द बेस e। गैस देखो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस e, वो फॉर्मूला में यूज कर रहा हूँ। अब वापस से गैस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डाल दो, x का वैल्यू 0 तो m2 का वैल्यू आ जाएगा 7 रेज टू 0 इंटू लॉग ऑफ 7 टू द बेस e। अब इससे आपको m2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। गैस थोड़ा सा भी आपका इंटरेक्शन चाहिए। हाउ डू वी फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस? मैंने अभी बस आपको 1 मिनट पहले बताया था, आप फॉर्मूला बताना। हाउ डू वी फाइंड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस? गाइस प्लीज गो अहेड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2 upon 1 plus। एंड गाइस व्हाट इज द कोर कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? वो आपने बता दिया तो मैं दिल से थैंक यू बोलूंगा। एंगल बिटवीन कर्व्स इज ऑलवेज इक्वल टू, प्लीज गो अहेड, angle between curves is equal to angle between the tangents to the two curves at the point of intersection। तो यहाँ पे गैस हमारे दोनों टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब यहाँ पे इक्वेशन में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू log of 3 to the base e minus log of 7 to the base e divided by 1 plus log of 3 to the base e into log of 7 to the base e। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस log of 3 to the base e into log of 7 to the base e। अब गाइस न्यूमरेटर में there is subtraction between two logarithm, तो हम अंदर डिवाइड कर देंगे, we'll use property of logarithm। तो आपका न्यूमरेटर जो है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन आएगा tan थीटा इज इक्वल टू log of 3/7 to the base e divided by 1 plus log of 3 to the base e into log of 7 to the base e। तो गाइस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये उन्होंने ऑप्शन में दिया था, दिस इज द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। बस यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम यूज करना है कि व्हेनेवर देयर इज सब्सट्रैक्शन आउटसाइड लॉगरिथम विल हैव डिवीजन इनसाइड लॉगरिथम। मतलब आप यहाँ पे अंदर के टर्म्स जो है उसको डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर हो गया log of 3/7 to the base e एंड डिनोमिनेटर है 1 plus log of 3 to the base e into log of 7 to the base e। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। लेट्स कीप मूविंग अहेड टू द 5th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है तो यस लिखना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। गाइस इसका आंसर चेक कर लो, दिस इज द करेक्ट आंसर। गाइस देखो वापस से आपको बोलना चाहूंगा, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाँ यार कोर कंसेप्ट सेम है, वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी आपको हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का मिलेगा। आई थिंक ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा नॉर्मल का। ओके लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर 5, रेहान रीड करना। Normal to the curve x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0 at the point 2, 2। गाइस देखो लास्ट के जो 4 क्वेश्चंस थे उसमें से 3 क्वेश्चन में हमें पॉइंट निकालना पड़ा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजियर साइड पे है, इस पे उन्होंने पॉइंट खुद से दिया है 2, 2। और गाइस इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। लेकिन गाइस ये क्वेश्चन नॉर्मल का है तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप नॉर्मल का कर रहे हो। तो प्लीज राइट डाउन गाइस, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गाइस पहले हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना होगा। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसके बाद गाइस आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। 2xy का डेरिवेटिव क्या होगा? पहले 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 into 1, तब हम y को सेम लिखेंगे, फिर प्लस इस बार हम 2x को सेम लिखेंगे और y का डेरिवेटिव आएगा dy by dx, फॉलोड बाय लास्ट टर्म है माइनस 3y स्क्वायर। गाइस माइनस 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 6y इंटू dy by dx। गाइस पेनल्टी भी भरनी होगी, आपका 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6y, पर उसके बाद आप पेनल्टी भरोगे विच इज dy by dx। कैसे हम पेनल्टी क्यों भरते हैं? बिकॉज आपका डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x और वो फंक्शन y का था, इसीलिए हम पेनल्टी भरते हैं dy by dx। अब गैस इसमें है ना सॉल्व मत करते बैठो, डायरेक्टली पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो। हर x के जगह 2 और y के जगह 2 कर दो बिकॉज गैस यहाँ ऊपर लिख दो द पॉइंट गिवन बाय देम इज 2, 2। तो आपको x और y के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन बनेगा 2 into 2 प्लस 2 into 1 into 2 plus 2 into 2 dy by dx minus 6 into 2 dy by dx and this is equal to 0।
गैस अब अभी सिंपल कैलकुलेशन कर लो तो आपको dy by dx इक्वल टू 1 आ जाएगा, सिंपल मैथ्स है। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1। लेकिन गैस मिसअंडरस्टैंड मत करना, दिस इज नॉट द स्लोप ऑफ नॉर्मल। आप इस अच्छे से ध्यान देना, ये पहला क्वेश्चन है आपके नॉर्मल का। ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया, दिस इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ टैंजेंट। ये गैस हमारा स्लोप ऑफ टैंजेंट है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो गैस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? इट इज माइनस dx by dy। तो दिस इज स्लोप ऑफ टैंजेंट। लेट अस राइट स्लोप ऑफ नॉर्मल नाउ। प्लीज सब लोग लिख देना, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस dx by dy। यानी गैस आपको इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना है और माइनस करना है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और माइनस करेंगे तो बेसिकली गैस स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, लिखो इक्वल टू -1। और स्टूडेंट्स इसको हम यूज करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। So how do we find equation of any line, guys? Equation of any line can be found by writing the equation slope is equal to y minus y1 upon x minus x1। अब guys आपको x1 y1 सब्स्टिट्यूट करना है। x1 y1 क्या है guys? वापस से बोलता हूँ, ये वही पॉइंट है जो पॉइंट आप स्लोप के इक्वेशन में यूज करते हो। ये वही पॉइंट है जहां पे आप नॉर्मल को ड्रॉ कर रहे हो ऑन द कर्व। तो पॉइंट है 2,2। तो आपको x1 के जगह 2 और y1 के जगह 2 लिखना है। तो इक्वेशन बनेगा -1 इज इक्वल टू y minus 2 divided by x minus 2। As let's cross multiply, तो आपको मिलेगा -x plus 2 is equal to y minus 2। सब कुछ आप एक तरफ लिख दो तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा x plus y minus 4 is equal to 0। Guys, this is going to be the equation of normal। लेकिन guys इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है find the perpendicular distance from origin to this normal। Guys यहाँ पे क्वेश्चन एंड नहीं हो रहा, ये नॉर्मल का इक्वेशन हमने निकाला है। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस नॉर्मल। गैस मैं आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये रिवाइज करवाता हूं। सपोज गैस हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बस मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ। एंड सपोज आपके पास पॉइंट है x1, y1। गैस अगर आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस नॉर्मल, ठीक है, आपको सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने आपको सिखाया था आपको बस क्या करना है, इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसका मतलब गाइस व्हाट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दिस केस? यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन विल बिकम मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे देखो x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, तो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये हमने बहुत बार किया गाइस पहले, आज दोबारा एक बार रिवाइज करवा दिया। सो व्हेनेवर यू वांट टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू अ लाइन, जस्ट सब्स्टिट्यूट द पॉइंट इनटू द लाइन एंड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब गाइस उन्होंने क्या बोला है? फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस नॉर्मल। तो ओरिजिन होता है 0,0, तो हमें 0,0 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इन द न्यूमरेटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? लिखो गाइस, लास्ट स्टेप पे आ गए। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 4। गाइस देखो मैंने x और y दोनों की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, एंड अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? The correct answer will be 4 upon root 2। अब इसको रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 4 रूट 2 अपॉन 2 विच इज 2 रूट 2। तो लिखो गाइस द करेक्ट आंसर इज 2 रूट 2। गाइस इसी के साथ हमारा आज का 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पूरा डिटेल में मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बताया है। अगर आपको फिर से सीखना है तो प्लीज वीडियो देख लो एंड प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सीईटी लेवल मैथ्स। आई एग्री गाइस कि जेईई मेंस लेवल का जो मैथ्स है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है, उसमें खुद से एग्जाम में कई बार नहीं समझता कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पर सीईटी में गाइस बहुत इजी है फर्स्ट स्टेप समझना। अब देखो पांचों क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव लेके dy by dx की वैल्यू निकाली है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर जो कंडीशन उन्होंने दिया उसके हिसाब से पॉइंट निकाला है, और हर बार हमने स्लोप इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 किया है। तो कोर कंसेप्ट सेम है। यस द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट बट द कोर कंसेप्ट इज सेम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैच हो रहा है, द आंसर इज 2 रूट 2। यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो। ओके गाइस लेट्स कीप मूविंग अहेड, 5 मोर क्वेश्चंस, उसके बाद हम फर्स्ट ब्रेक भी लेंगे। सो आज का 6 क्वेश्चन। यस रेहान प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना। If the line ax plus by plus c is equal
equal to 0 is normal to the curve xy is equal to 1 है. गाइस देखो, इसको स्टार मार्क करना जरूरी है इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन है बहुत इजी, पर इसके जो ऑप्शंस उन्होंने दिए थे उसके हिसाब से इसमें मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना. द इक्वेशन इज xy इक्वल टू 1 एंड गाइस हम लोग को नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है. एक्चुअली उन्होंने नॉर्मल का इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो हम खुद से नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लेंगे और इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टुडे. गाइस प्लीज राइट डाउन. इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है xy इज इक्वल टू 1. गाइस हमेशा हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव लेके dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं. तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड में फिर से प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. x का डेरिवेटिव 1, तब y रिमेन सेम, प्लस फिर हम लोग x को सेम रखेंगे और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई dx एंड दिस इज इक्वल टू 0. गाइस राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव 0. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो dy बाई dx की वैल्यू है इट विल कम आउट एज माइनस y बाय x. अब प्रॉब्लम क्या है गाइस, मुझे पॉइंट नहीं पता और ना ही कोई कंडीशन दिया है क्वेश्चन में जिससे मैं पॉइंट निकाल सकता हूं. जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि द कर्व इज क्रॉसिंग y एक्सिस, तो उस पॉइंट पे हम लोग को टेंजेंट का स्लोप निकालना था. थर्ड क्वेश्चन में बोला था कर्व इज क्रॉसिंग x एक्सिस, तो उस पॉइंट को भी निकालना आसान था. फिर एक क्वेश्चन में हमने एंगल बिटवीन कर्व्स निकाला, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला. पर इस क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में मैं पॉइंट को खुद से अज्यूम करूंगा. तो आप लिखो यहाँ पे लेट्स से देयर इज सम पॉइंट x1, y1. ये मैं खुद से ले रहा हूँ ऑन दिस कर्व. सो द पॉइंट इज x1, y1. तो गाइस ये पॉइंट आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आपको dy बाई dx का वैल्यू मिलेगा. तो सब लोग लिखना देयरफॉर dy बाई dx विल बिकम इक्वल टू माइनस y1 अपॉन x1. सो गाइस दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट. पर क्वेश्चन में नॉर्मल बोला है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल. जब भी स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला है तो आपको ये जो dy बाई dx की वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल लेना है और माइनस भी करना है, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस dx बाई dy. तो सब लोग लिखना स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बिकम इक्वल टू माइनस dx बाई dy. एंड गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल लेना है और माइनस करना है dy बाई dx को. तो गाइस आप अगर इसका रेसिप्रोकल लिखोगे और माइनस करोगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा x1 अपॉन y1. तो यहाँ लिखना देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बिकम इक्वल टू x1 अपॉन y1. गाइस ये जो पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट हमने खुद से लिया है. ये पॉइंट हमने अज्यूम किया बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दिया. अब गाइस आपको है ना यहाँ पे थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज देखना है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है x1 अपॉन y1. दिस इज द मेन स्टेप ऑफ द क्वेश्चन. तो अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपको इजी लगेगा. स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया है, x1 अपॉन y1. अब मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है x1, y1, इसको मैं इस कर्व में भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन द कर्व, तो इट शुड सेटिस्फाई दिस कर्व. तो अगर मैं इस पॉइंट को कर्व में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू 1. तो इससे मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी. तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन y1. तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आया है उसमें हम x1 के जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन y1. तो स्टूडेंट्स हमारा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें हम अभी x1 के जगह लिख देंगे 1 अपॉन y1. तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन y1 स्क्वायर हो जाएगा. एंड गाइस आप अभी यहाँ नोटिस करना कि जो स्लोप है वो ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है. गाइस दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया था, x1 अपॉन y1. अब मैंने x1 के जगह 1 अपॉन y1 सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि जो पॉइंट था x1, y1 वो हमारे कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था. तो वहां से मुझे मिल गया x1 के जगह 1 अपॉन y1. तो यारो यहाँ पे स्लोप आ गया 1 अपॉन y1 स्क्वायर. अब सब लोग यहाँ लिख देना कि दिस स्लोप विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. गाइस व्हाई इज इट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में 1 अपॉन y1 स्क्वायर है और कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव. अच्छा, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब उन लोगों ने जो हमें इक्वेशन दिया है नॉर्मल का, वो क्या दिया गाइस लिखना, उन लोगों ने हमें नॉर्मल का इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. और यहाँ लिख दो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज गिवन बाय देम. गाइस डिफरेंस समझना, ऊपर जो आंसर आया है स्लोप इक्वल टू 1 अपॉन y1 स्क्वायर, ये हमने निकाला. उन लोगों ने जो दिया है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस c होता है. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगा, लिखो y इक्वल टू माइनस a अपॉन b टाइम्स x माइनस c अपॉन b.
कैसे ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यारो? y इक्वल टू mx प्लस c, यानी गाइस ये आपका वैल्यू ऑफ m है, दिस इज m, तो सब लोग लिखना दिस इज m व्हिच इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अच्छा तो ये नॉर्मल है, इसका मतलब गाइस नॉर्मल का स्लोप एक्चुअली आने वाला है माइनस a अपॉन b अकॉर्डिंग टू देम। अकॉर्डिंग टू अस नॉर्मल का स्लोप है ऑलवेज पॉजिटिव। वापस से बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू अस नॉर्मल का स्लोप है ऑलवेज पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू देम द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस a अपॉन b। तो यहां लिख दो दिस इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। तो इसका मतलब गाइस अगर हम दोनों इक्वेशंस को साथ में यूज करें कि हमारे हिसाब से स्लोप कितना आया नॉर्मल का, ऑलवेज पॉजिटिव, उनके हिसाब से स्लोप कितना आ रहा है नॉर्मल का, माइनस a अपॉन b, तो इसका मतलब गाइस माइनस a अपॉन b शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके नाउ गाइस व्हेन इज दिस पॉसिबल? तो उन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे उसमें एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। उन्होंने एक ऑप्शन दिया था दैट a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड बी लेस देन 0। बाकी के सब ऑप्शंस इस कंडीशन को वायलेट कर रहे थे। गाइस देखो सीईटी एग्जाम उतना आसान नहीं होता क्रैक करना, और उसका क्वेश्चन समझना इजी होता है। क्रैक करना क्यों इजी नहीं है सीईटी एग्जाम? बिकॉज टाइम बहुत कम मिलता है एग्जाम में। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चंस का एक्सपोजर है तो ही आप 2 मिनट के अंदर एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। इनफैक्ट 2 मिनट भी पूरे नहीं मिल पाते। यू विल गेट 1 मिनट 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन इन मैथ्स। तो आपको एग्जाम में फास्ट में क्या करना है, इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेके dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, उसमें कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेना है x1, y1, फिर वो x1, y1 कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो उससे फिर आपको x1 और y1 में रिलेशन मिल जाएगा। x1 इक्वल टू आता है 1 अपॉन y1 एंड फिर dy बाई dx निकालने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस dx बाई dy, फिर वो आता है x1 अपॉन y1, फिर यहाँ x1 की जगह 1 अपॉन y1 डाल दो। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि वो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, उधर से रिलेशन आता है। तो यहाँ पे स्लोप आ गया ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन कि द स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ नॉर्मल। ये हमारा कैलकुलेशन है, पर उन लोगों ने भी तो इक्वेशन दिया है। उन्होंने बोला नहीं नॉर्मल का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे स्लोप कितना आएगा लाइन का? आप लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन? y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस a बाई b। तो यानी गाइस स्लोप ऑफ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू देम इज माइनस a बाई b। तो उनका स्लोप और हमारा स्लोप ये दोनों कंडीशन सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों नॉर्मल के बारे में बात चल रही है। इसका मतलब माइनस a अपॉन b शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड गाइस व्हेन विल माइनस a अपॉन b बी पॉजिटिव? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0। क्योंकि देखो गाइस अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर का नेगेटिव और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। गाइस बाकी के जो भी उन्होंने ऑप्शन दिए थे वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। जैसे उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, देखो बताता हूं, उन्होंने एक ऑप्शन दिया था a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? बिकॉज अगर a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस साइन है, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। हमें पता है कि द स्लोप ऑफ द नॉर्मल शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत था। तो व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज a ग्रेटर देन 0 b लेस देन 0। रियली नाइस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन गाइस। एंड आप नोटिस करो गाइस हम हर क्वेश्चन अलग टाइप का कर रहे हैं so that you feel more confident about solving math, but the core concept is same। तो एक कंसेप्ट पकड़ के उसमें डिटेल में अगर हर एक वैरायटी आपने कर लिया, और फ्यूचर में वीडियो अवेलेबल है, जितने बार भी चाहो आप देख सकते हो, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेट्स मूव अहेड गाइस, 7th क्वेश्चन करेंगे आज का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो एक बार प्लीज यस लिख दो सो दैट वी कैन मूव अहेड टू द 7th क्वेश्चन। लास्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ सीईटी लेवल। गाइस मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन ये है अभी स्टेज पे कि 60% आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए इन दिस कंसेप्ट। विल डू 4 मोर नाइस क्वेश्चंस, ठीक है? तो 7th क्वेश्चन करते हैं। रेहान प्लीज रीड करना। A particle moves along a curve y is equal to 2x cubed minus 1 upon 3. The point on the curve at which the y coordinate is changing 18 times the x coordinate are. गाइस ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज के दिन का। ये बहुत ही फैंसी तरीके से उन्होंने स्लोप ऑफ द कर्व दिया है। गाइस सेंटेंस को ध्यान से सुनना। द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 18 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब गाइस dy बाय dx का वैल्यू उन्होंने 18 दिया है। कर्व का इक्वेशन क्या गाइस देखते हैं। रेहान कर्व का इक्वेशन रीड करना। Y is equal to 2x cubed minus 1 upon 3. ओके गाइस सब लोग मेरे साथ लिखो y is equal to 2x cube minus 1 upon 3। दिस इज द 7th क्वेश्चन ऑफ टुडे। गाइस ये क्वेश्चन सबसे फास्ट में हो जाएगा बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत ही फैंसी तरीके से बस आपको स्लोप ऑफ द कर्व दिया है।
तो y इज इक्वल टू लिखो 2x क्यूब माइनस 1 अपॉन 3, और गैस यहाँ लिख दो दैट दे हैव गिवन अस दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 18। गैस ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैं हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दिस इज अ न्यू टाइप इन विच दे हैव जस्ट गिवन अस द वैल्यू ऑफ dy बाय dx इन अ फैंसी वे। तो उन्होंने dy बाय dx का वैल्यू 18 दिया है, तो कैसे हमें ना ओरिजिनल कर्व का डेरिवेटिव लेते हैं और इक्वल टू 18 कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कैसे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कर्व का, देखो dy बाय dx विल बिकम इक्वल टू, स्टूडेंट्स 2x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू 3x स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ लिखो 2 इंटू 3x स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 3, और गैस -1 का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। अब यहाँ 3 कैंसिल होगा तो मुझे मिलेगा डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू 18, क्योंकि गैस उन लोगों ने dy बाई dx दिया है, उन्होंने बोला है द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 18 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट which means dy by dx is 18। तो गैस इससे मेरे को सॉल्व करके x स्क्वायर इक्वल टू 9 मिल गया, which means गाइस मेरे को x के दो आंसर मिलेंगे प्लस माइनस 3, क्योंकि जब आप अंडर रूट लेते हो तो आपको प्लस माइनस दोनों आंसर कंसिडर करने हैं। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। अब गाइस आपको y के भी इसीलिए 2 आंसर्स मिलेंगे। अब आपको क्या करना है गाइस, जब x का वैल्यू प्लस 3 है तो y का वैल्यू निकालना है। तो सब लोग लिखना व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 3, तब y क्या होगा, y हो जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3। मैंने बस क्या किया गाइस, x इक्वल टू 3 को कर्व के इक्वेशन में डाल दिया तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू 3 क्यूब इज 54, 54 माइनस 1 इज 53, तो आंसर इज 53 बाई 3। तो गाइस सब लोग यहाँ लिख देना द फर्स्ट पॉइंट इज 3,53 बाई 3। लेकिन गाइस दिस इज नॉट द ओनली आंसर, यू विल हैव वन मोर आंसर। आपको दो आंसर क्यों मिले गाइस, बिकॉज जब तुमने डेरिवेटिव लिया कर्व का तो तुम्हारा डेरिवेटिव का आंसर आया 2x स्क्वायर, और उन्होंने डेरिवेटिव का आंसर दिया था 18, तो मुझे x स्क्वायर इक्वल टू 9 मिला। तो अंडर रूट लेते समय मुझे दो आंसर मिले हैं। अब मैंने सिर्फ x इक्वल टू प्लस 3 सॉल्व किया है, अब x इक्वल टू माइनस 3 भी तो आंसर है। तो लिखो गाइस व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3, तब आपका डेरिवेटिव क्या होगा, या फिर तब आपका y का वैल्यू क्या होगा, तब आपका y का वैल्यू होगा 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3। अब गाइस यहाँ पे सिली मिस्टेक मत करना, -3 का क्यूब एक्चुअली -27 होगा, तो -27 इंटू 2 -54, -54 माइनस 1, आंसर इज -55 बाई 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा -3 कॉमा -55 बाई 3। सो गाइस आपके जो 2 पॉइंट्स हैं वो दोनों आपको मिल चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें मिला था 3,53 बाई 3 and a second point मिला है -3, -55 by 3. So guys, these are the 2 points where the slope of the curve is equal to 18, which means that these are the 2 points where the y coordinate is changing 18 times the x coordinate. तो ये हमारा आंसर है। तो guys देखते हैं ऐसा सेम आंसर उन्होंने दिया है क्या, so that we can move ahead to the next question. हमारा आज का 7th क्वेश्चन गाइस कंप्लीट हुआ। ये देखो इसका आंसर यही है 3,53 by 3 and -3, -55 by 3. Only 3 more questions remaining. फिर हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि यस हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट आता है। एंड गाइस ये वाला सेक्शन जेई मेन से डिलीट हो गया है, बट विल सॉल्व क्वेश्चंस, तो उसका हमें ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि यार कुछ भी हो जाए सीईटी में परफेक्शन अचीव करना है और जेई मेंस में फाइट करना है। इफ यू कैन हैव दिस कॉम्बिनेशन, आप 100% अच्छे कॉलेज में जाओगे आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ टुडे। थैंक यू गाइस। ओके चलो लास्ट के 3 क्वेश्चंस। रेहान प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 रीड करना। The point on the curve 4y square minus 4y plus 2x minus 1 is equal to 0, at which the tangent become parallel to y-axis. गाइस देखो ऑल्दो जेई मेंस के सेक्शन में से ये डिलीट हो गया है, पर जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आते थे पहले वो मोस्टली इसी टाइप के आते थे कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस या तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये भी एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो हमें समझना है। कोर कांसेप्ट सेम है गाइस, आपको इजी लगेगा। सब लोग मेरे साथ लिखना क्वेश्चन नंबर 8। गाइस आपको क्या समझना है, व्हेनेवर अ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सब लोग लिखना टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो गाइस जब भी कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल होता है तो उसका जो स्लोप है वो इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो लिखना स्लोप इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। जिसको ड्रॉ करके आप समझ सकते हो। देखो गाइस
अगर आपका कोई भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो इसका इनफाइनाइट स्लोप हो गया। रीजन क्या है? स्लोप होता है tan थीटा। तो व्हाट इज द एंगल दैट इट इज मेकिंग विद x एक्सिस? 90 डिग्रीज। व्हाट इज tan 90? इंफिनिटी। तो इसका मतलब गाइस व्हेनेवर अ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप विल टेंड टू इंफिनिटी। गाइस इसका दूसरा वाला वर्जन भी आपको बताता हूं, वो भी आगे क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 उसी बारे में है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। चलो वो भी यहीं पे लिख देते हैं, सब लोग लिखना। whenever tangent is parallel to x axis, तब गाइस आपको जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल टू 0 लेना है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, whenever tangent is parallel to y axis, तब हमें स्लोप को इनफाइनाइट लेना है। एंड whenever tangent is parallel to x axis, तब हमें स्लोप इक्वल टू 0 लेना है। गाइस लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो इसका मतलब उसका एंगल विद x एक्सिस 0 हो गया, और tan ऑफ 0 0 होता है। तो इसीलिए गाइस whenever a line is parallel to y axis, tan 90 इंफिनिटी होता है, इसीलिए स्लोप बिकम्स इंफिनिटी। अच्छा, स्लोप मतलब गाइस क्या होता है? dy by dx। तो बेसिकली dy by dx को इंफिनिटी करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है यारो? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx। तो dy by dx को इंफिनिटी करना है when tangent is parallel to y axis। लेकिन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy by dx उसको 0 करना है when the tangent is parallel to x axis। तो इस क्वेश्चन में गाइस पैरेलल टू y axis बोला है, वो कंसेप्ट हम लोग अभी यूज कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में पैरेलल टू x axis भी यूज कर लेंगे। गाइस लेट्स लुक एट द कर्व का इक्वेशन। रेहान, कर्व का इक्वेशन क्या है? 4y² minus 4y plus 2x minus 1. ओके गाइस, सब लोग मेरे साथ लिखना। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बाय 4y² minus 4y plus 2x minus 1 इक्वल टू 0। गाइस अब हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो गाइस यहाँ पे नोटिस करना, 4y² का डेरिवेटिव हो जाएगा 8y, पर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी dy by dx। गाइस ये मत भूलना, क्योंकि आपका डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y और आपका वेरिएबल x है, इसलिए पेनल्टी भरेंगे dy by dx। तो 8y dy by dx माइनस 4 टाइम्स y का डेरिवेटिव dy by dx एंड गाइस प्लस 2x का डेरिवेटिव प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये क्वेश्चन कितना आसान है आप देखना। इससे आपको अभी dy by dx का वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से dy by dx कॉमन लेंगे तो वी शुड गेट 8y minus 4 inside the bracket multiplied by dy by dx plus 2 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स इसको रीअरेंज कर दो तो आपको dy by dx का आंसर मिलेगा। तो dy by dx का आंसर मिलेगा -2 अपॉन 8y minus 4। सो गाइस दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर गाइस अभी आपका नेक्स्ट इंटरेक्शन है। बहुत देर से मैंने इंटरेक्शन नहीं करवाया बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे गाइस प्लीज इंटरेक्शन करना। गाइस बताओ, व्हेनेवर द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, this slope should be tending to, whenever the tangent is parallel to y axis, this slope dy by dx should be tending to infinity. But whenever the tangent is parallel to x axis, then the slope of the tangent will become equal to 0। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे स्लोप और dy by dx will tend to infinity। गाइस ये कब इंफिनिटी हो पाएगा? अगर इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाए। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फिर ये आपका स्लोप जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा, बिकॉज -2 अपॉन 0 विल बी माइनस इंफिनिटी। तो वो स्लोप माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी दोनों आंसर सही है। इसका मतलब गाइस आपको यहाँ डिनोमिनेटर 0 करना है। तो आप लिखो देयरफॉर सिंस इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो देयरफॉर 8y minus 4 इक्वल टू 0। गाइस कभी भी स्लोप टेंडिंग टू इंफिनिटी आ रहा है वो कब आता है? जब टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर को 0 करना है, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 विल बिकम इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 8y minus 4 इक्वल टू 0। सो गाइस मुझे आंसर मिल जाएगा y इक्वल टू हाफ। अब स्टूडेंट्स y इक्वल टू हाफ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इनटू द इक्वेशन ऑफ कर्व, ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो लिखो 4y² था, तो 4 इंटू हाफ स्क्वायर माइनस 4y, तो -4 इंटू हाफ प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो 4 इंटू हाफ स्क्वायर विल बिकम 1, -4 इंटू हाफ विल बिकम -2 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कैसे यहाँ पे 1 और -1 कैंसिल, 2x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या वो पॉइंट है? वो पॉइंट है 1, हाफ। उन्होंने यही बोला था फाइंड द पॉइंट जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन गाइस, ऑल्दो ये अभी जेई मेंस के पोर्शन से रिड्यूस कर दिया गया है, पर जेई मेंस में इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन आते थे कि आपका टेंजेंट एक तो y एक्सिस को पैरेलल है या तो x एक्सिस को। तो अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो आप स्लोप यानी कि dy by dx निकाल के
टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो, और अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो आप स्लोप यानी dy by dx निकाल के इक्वल टू 0 कर दो। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू हाफ है, सो द पॉइंट इज 1, हाफ। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 8th क्वेश्चन एज वेल। बस 2 और क्वेश्चन करेंगे गाइस, उसके बाद ब्रेक लेंगे एंड हमारा कंसेप्ट काफी स्ट्रांग हो जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। माय एक्सपेक्टेशन इज कि आपको अभी 80% कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन दिस सेक्शन। ओके, लेट्स मूव अहेड। 9th क्वेश्चन रीड करना रेहान। The normal to the curve x is equal to 9 times 1 plus cos theta and y is equal to 9 sin theta and theta always passes through the fixed point. गाइस देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना, हम एप्लीकेशन से करेंगे, इसलिए इसको स्टार मार्क करेंगे। हम है ना इसमें डेरिवेटिव नहीं लेंगे, डेरिवेटिव से भी प्रूफ किया जा सकता है पर वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली थीटा को एलिमिनेट करते हैं। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, उन्होंने हमें क्या दिया गया इस इक्वेशन लिखना, x इज इक्वल टू 9 टाइम्स 1 प्लस cos थीटा। तो गैस इसको रीअरेंज करेंगे, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 9 cos थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, ये हमारा इक्वेशन आ गया ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दूसरा इक्वेशन गाइस उन्होंने दिया है y इज इक्वल टू 9 sin थीटा। ओके, तो ये 2 इक्वेशंस आ गए मेरे पास। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, उससे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। गाइस देखो, इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं पर वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और सीईटी में हमें टाइम बचाना है, तो इसीलिए मैं आपको एप्लीकेशन बेस्ड तरीका बता रहा हूँ। मैं आपको क्या बोला कि फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, तो x माइनस 9 इक्वल टू 9 cos थीटा आ गया एंड y इक्वल टू 9 sin थीटा दिया है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो इक्वेशन बनेगा यारो x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब गाइस यहाँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। गाइस ये चैप्टर हमने अभी रिसेंटली किया तो आपको याद होगा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ कर्व, पूरा क्लास ट्राई करना। दिस इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। प्लीज बताना गाइस, दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ विद सेंटर एज h कॉमा k। तो h का वैल्यू 9 है और k का वैल्यू 0 है, क्योंकि वो y के साथ टर्म मिसिंग है, तो इसका मतलब k 0 है और h 9 है। तो गाइस द सेंटर ऑफ द सर्कल will be 9,0। गाइस क्वेश्चन हो गया। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था पता है, द टैंजेंट टू दिस कर्व। उन्होंने ना हमें ये 2 इक्वेशन दिए थे, मैं टिक मार्क करता हूँ, x इक्वल टू 9 टाइम्स 1 प्लस cos थीटा एंड y इक्वल टू 9 sin थीटा। गाइस ये 2 इक्वेशन उन्होंने दिए थे, वो बोल रहे हैं द टैंजेंट नहीं, द नॉर्मल टू दिस कर्व पासेस थ्रू विच पॉइंट। गाइस मैंने आपको सर्कल्स चैप्टर में सिखाया था, द नॉर्मल टू द सर्कल एट एनी पॉइंट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि गाइस प्रॉपर्टी होती है tangent is perpendicular to radius और रेडियस ही आपका नॉर्मल होता है, तो रेडियस तो सेंटर में से पास होना चाहिए। इसका मतलब गाइस नॉर्मल टू द सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द सर्कल कितना है 9,0, तो यही आपका आंसर है। तो लिखो नॉर्मल टू सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर। तो गाइस ये हमारा आंसर आ गया। बस गाइस इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है और हमारा सीईटी लेवल कंप्लीट हो जाएगा। सो नॉर्मल टू सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। गाइस लॉजिक बहुत सिंपल है कि आपका जो नॉर्मल है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एंड टैंजेंट को परपेंडिकुलर सर्कल में रेडियस होता है, इसका मतलब रेडियस ही नॉर्मल है और रेडियस सेंटर में से पास करेगा। तो इसीलिए मेरे को लिखना है नॉर्मल टू सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल एंड सेंटर ऑफ सर्कल आया था 9,0। तो ये हमारा आंसर है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अनदर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हमें डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें सर्कल्स चैप्टर आता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 9,0। लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ब्रेक लेंगे गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिख दो। हर एक क्वेश्चन हमने अलग टाइप का करा है, कोर प्रिंसिपल सेम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx by dy एंड इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इक्वल टू y minus y1 upon x minus x1. Okay, Rehan, please read करना 10th question. If the curve y is equal to ax square minus 6x plus b passes through 0,4 and has its tangent parallel to the x-axis at x is equal to 3/2, then the value of a and b respectively are. कैसे को थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि if the tangent is parallel to x-axis, तो slope of tangent यानी dy by dx
शुड बी इक्वल टू 0। तो वो कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। उससे पहले गाइस यहाँ पे जो पॉइंट दिया है 0,4 उसको सब्स्टिट्यूट करके b का वैल्यू निकालते हैं। तो कर्व का इक्वेशन दिया है, लिखो गाइस, दिस इज द 10th क्वेश्चन ऑफ टुडे। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस b। अब गाइस यहाँ लिखो दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4। तो गाइस आपको क्या करना है, x के जगह 0 और y के जगह 4 लिखना है। तो आपका इक्वेशन बनेगा 4 इज इक्वल टू a इंटू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस b। तो गाइस राइट साइड में पहले दोनों टर्म 0 हो गए और आपको आंसर क्या मिलेगा, लिखो, आपको आंसर मिलेगा b इज इक्वल टू 4। तो गाइस b की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट इनटू द कर्व। अब हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है ताकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले। तो लिखो गाइस डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यारो ax स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax, तो ये आ जाएगा 2ax एंड माइनस 6x का डेरिवेटिव आ जाएगा -6, तो लिखो 2ax माइनस 6। और गाइस b का डेरिवेटिव 0 क्योंकि उसमें x का टर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax एंड माइनस 6x का डेरिवेटिव -6। अब आपको क्या ध्यान में रखना है गाइस, दैट दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहीं पे लिख दो दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बिकम 0 गाइस। और यहाँ पे ऐसा मेंशन कर देना कि हम इसको 0 क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। मैं यहाँ लिख रहा हूं द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, इसीलिए गाइस इसका स्लोप 0 है। तो अब है ना, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को a की वैल्यू मिल जाएगी, पर उससे पहले x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है गाइस, यही मार्क करो। ये वैल्यू नहीं करना है गाइस सब्स्टिट्यूट, 0,4 गलत, ये एक अलग पॉइंट है। उन्होंने क्या बोला था गाइस, क्वेश्चन को ध्यान से अगर आपने सुना था तो उन्होंने बोला था द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू 3/2 इज 0। उन्होंने बोला था द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू 3/2 इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब गाइस हमें यहाँ x का जो वैल्यू है वो लेना है 3/2, ये नहीं लेना है गाइस, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट दिया है 0,4। ये पॉइंट बस पास कर रहा है या फिर जो कर्व है वो इसमें से पास कर रहा है, और ये अलग पॉइंट है जहां पे हमें बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो उन्होंने x इक्वल टू 3/2 दिया था, तो यहाँ पे x के जगह 3/2 लिख दो। तो आपका इक्वेशन बनेगा गाइस 2a इंटू 3/2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू 6, तो गाइस a इज इक्वल टू 2। गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, b इक्वल टू 4 एंड a इक्वल टू 2, यानी गाइस आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 2,4। लेट्स चेक द आंसर एंड वी कैन क्लोज। यस गाइस, द करेक्ट आंसर इज 2,4। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिख दो। लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद जेईई मेंस के क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू। Yes students, so the first question of JEE mains level is from the exam of 2023. The question is, let the quadratic curve passing through the point -1, 0 and touching the line y equal to x at 1, 1 be y equal to f of x. Then the x-intercept of the normal to the curve at the point alpha, alpha plus 1 in the first quadrant is. So guys, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हम नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का कंसेप्ट समझेंगे। So guys, the question is that यहाँ पे एक quadratic curve है, so I'll write this quadratic curve as y is equal to ax square plus bx plus c. अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में बोला है that this curve passes through the point -1, 0. So guys, यहाँ पे हम x के जगह -1 एंड y के जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा a minus b plus c is equal to 0. अब स्टूडेंट्स उन्होंने क्वेश्चन में ये भी बोला है that this curve is touching the line y equal to x at 1, 1. यानी guys y equal to x जो line है, it will be a tangent to this curve. So I will write that the equation of tangent to this curve at the point 1, 1 is given by y equal to x. Guys अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे with y equal to mx plus c, तो आपको यहाँ पे नोटिस होगा that the coefficient of x is 1 and therefore the slope of this line or the slope of the tangent is actually equal to 1. अब स्टूडेंट्स हमें slope of tangent मिल गया, तो इसका मतलब हमें dy by dx की वैल्यू मिल गई, बिकॉज गाइस हम सबको पता है that slope of tangent is actually equal to dy by dx. So गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं that the value of dy by dx is equal to 1 at the point 1, 1 on this curve. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेरिवेटिव लेके हम dy by dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dy by dx will become equal to 2ax plus b.
सो गाइस यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax प्लस बी एंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बिकॉज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एक्चुअली 1 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है dy बाई डी एक्स। अब स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है दैट दिस इज एट द पॉइंट 1,1, यानी गाइस इस इक्वेशन में x के जगह हम 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा वी नीड टू यूज वन मोर कंडीशन, बिकॉज गाइस दिस इज द पॉइंट जहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है टू द कर्व, इट मीन्स दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाइंग ऑन द कर्व। यानी गाइस हमारा जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 1,1। अब हम यहाँ पे x के जगह 1 और y के जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। So now guys we have three equations. The first equation was a minus b plus c is equal to 0 and the third equation is a plus b plus c is equal to 1. So we will subtract these two equations. तो मैं लिख दूंगा equation 3 minus equation 1. Guys इसमें a and c will cancel out and we'll be left with 2b is equal to 1, which means that the value of b is equal to half. Guys once we obtain the value of b, we will put this value into the second equation. Second equation था 2a plus b is equal to 1 and on substitution in the second equation we'll get the value of a as 1 by 4 and उसके बाद हम a और b ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे into this third equation or the first equation and we'll get the value of c as 1 by 4. So guys once we know the value of a, b and c, we know the equation of the curve. So the equation of the curve will become y is equal to x square by 4 plus x by 2 plus 1 by 4. अब guys उन्होंने क्वेश्चन में बोला है that we need to draw a normal to this curve at the point alpha comma alpha plus 1. अब स्टूडेंट्स हमें अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, पर बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व तो हम यहाँ पे y के जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 एंड गाइस x के जगह हम अल्फा लिख देंगे एंड इससे हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। So basically this point should satisfy this equation. So our equation would become alpha plus 1 is equal to alpha square by 4 plus alpha by 2 plus 1. Plus 1 by 4 है actually. And now guys we will multiply all the terms by 4. So our equation should become 4 alpha plus 4 is equal to alpha square plus 2 alpha plus 1. Now guys we'll take all terms on the right hand side. So we'll get a quadratic 0 is equal to alpha square minus 2 alpha minus 3. एंड गैस इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू वैल्यूज ऑफ अल्फा. अल्फा इज आइदर इक्वल टू 3 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1. अब गैस इसमें अल्फा इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर एंड अल्फा इक्वल टू माइनस 1 इज रॉन्ग बिकॉज उन्होंने बोला था कि वी नीड टू ड्रॉ द नॉर्मल टू अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. यानी कि हमारा जो अल्फा है वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आर है, दिस पॉइंट आर विल बिकम 3,4 बिकॉज इट वॉज अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1. अब स्टूडेंट्स हमें पॉइंट आर मिल चुका है. अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना है टू द कर्व एट दिस पॉइंट. नाउ गाइस टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी विल फर्स्ट हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल. उसके लिए गाइस हम फिर से पहले dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल देंगे. सो आवर कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1 बाय 4. तो अभी हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बिकम इक्वल टू 2x बाई 4 प्लस 1 बाई 2. अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोग ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स. तो x के जगह हम 3 लिख देंगे. तो यहाँ पे गैस हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू 3 बाई 4 प्लस हाफ. एंड गैस यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2. Now guys, once we know the value of dy by dx, now we can easily find out the slope of normal. Guys, हम सबको पता है that slope of normal is actually given by minus dx by dy. इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है एंड उसके आगे माइनस साइन भी लगाना है. So the slope of normal would actually become minus half. Now guys, once we know the slope of normal, हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं एज स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. सो गैस द स्लोप ऑफ द लाइन और द नॉर्मल इज माइनस हाफ एंड गैस दिस नॉर्मल इज ड्रॉन एट द पॉइंट r एंड पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4.
विच मीन्स गाइस x1 एंड y1 की वैल्यू है 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. तो इक्वेशन बन जाएगा -12 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन x माइनस 3. नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. So we'll get the equation as minus x plus 3 is equal to 2y minus 8. And guys, on rearranging, we should get x plus 2y is equal to 11. So students, this is actually the equation of the normal to the curve at the point alpha comma alpha plus 1, which was actually 3 comma 4. अब guys, question में उन्होंने हमें बोला है that we need to find the x intercept. इसका मतलब guys, x intercept वो रहेगा जहां पे this line would meet the x axis. And on x-axis, the value of y will become equal to 0. So once we put y equal to 0 into this equation, we'll get the value of x as equal to 11. So this is the final answer. This is the x-intercept of the normal. And guys, this normal was drawn to the curve at the point alpha comma alpha plus 1, which is 3 comma 4 in the first quadrant. And guys, this curve was actually touching another line, y equal to x, at the point 1 comma 1. Which means y equal to x was the equation of tangent. And guys, we found out the equation of normal in the second part of this question. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बिकॉज इसमें tangent and normal दोनों का कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज होता है. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the second question of JEE mains level, which is the 12th question overall, is given by let the tangent to the curve x square plus 2x minus 4y plus 9 equal to 0 at the point 1 comma 3 meet the y-axis at point A. Let the line passing through P and parallel to the line x minus 3y equal to 6 meet the parabola y square equal to 4x at point B. If B lies on the line 2x minus 3y is equal to 8, then the value of AB square is equal to. तो guys, इस क्वेश्चन में पहले हम tangent का इक्वेशन निकालेंगे to the curve at the point 1, 3. So the equation of the curve is x square plus 2x minus 4y plus 9. सो गाइस यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ कर्व लिख दूंगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम dy by dx की वैल्यू निकाल लेंगे विच विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो ऑन टेकिंग डेरिवेटिव द इक्वेशन वुड बिकम 2x प्लस 2 into 1 माइनस 4 times dy by dx इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें पॉइंट दिया है 1, 3. सो बेसिकली यहाँ पे अभी हमें x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना होगा एंड हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी. सो द इक्वेशन वुड बिकम 2 into 1 plus 2 minus 4 times dy by dx is equal to 0. Now guys, on solving this, we'll get the value of dy by dx as equal to 1 and this will be the slope of tangent to this curve at the point 1, 3. Now guys, once we know the slope of tangent, हम equation of tangent निकाल सकते हैं by writing slope is equal to y minus y1 divided by x minus x1. कैसे इसमें x1 y1 वो पॉइंट होगा जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है टू द कर्व. सो दैट पॉइंट इज 1, 3. सो x1 विल बी 1 एंड y1 विल बी 3. एंड ऑल्सो गैस यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो dy by dx है तो उसकी वैल्यू 1 है. सो आवर इक्वेशन वुड बिकम 1 इज इक्वल टू y minus 3 divided by x minus 1 and on cross multiplication this would become x minus 1 is equal to y minus 3. तो guys थोड़ा सा rearrange करके we will obtain the value of y. So the value of y would become equal to x plus 2. So guys this is going to be the equation of tangent to the curve at the point 1, 3. अब guys उन्होंने क्वेश्चन में बोला है that this tangent will meet the y axis at some point A. So guys whenever this tangent meets y axis और whenever this straight line meets y axis वहां पे x का जो वैल्यू है that will become 0. क्योंकि guys y axis पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है. सो ऑन टेकिंग x इक्वल टू 0 विल ऑब्टेन y इक्वल टू 2. सो गाइस जो पॉइंट A है वो हमें मिल चुका है. सो पॉइंट A विल बी 0, 2. सो गाइस दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन. अब गाइस सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है दैट वी नीड टू ड्रॉ अनदर लाइन एट दिस सेम पॉइंट 1, 3 विच इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द लाइन x minus 3y equal to 6. तो गाइस मैं यहां लिख देता हूं वी नीड टू फाइंड अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन x minus 3y is equal to 6. अब गाइस कोई लाइन अगर किसी और लाइन को पैरेलल रहे तो उसका जो x और y का कोएफिशिएंट रहता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है. सो दिस मीन्स दैट द लाइन विच इज पैरेलल टू x minus 3y equal to 6 we can directly write this line as x minus 3y is equal to some constant c. गाइस देखो यहाँ पे जो x और y के कोएफिशिएंट्स हैं
आपको उसको सेम रखना है बिकॉज दीज टू लाइन्स आर एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर। तो इसीलिए इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू सी एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट 1,3। तो हम x के जगह 1 और y के जगह 3 लिख देंगे। सो दिस विल बिकम 1 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू c. So guys, c will become equal to minus 8. Now students, we will put this value of c into the main equation and हमारा फिर equation of line आ जाएगा x minus 3y is equal to minus 8. So guys, this is the line which is drawn from point P, which is actually parallel to the line x minus 3y equal to 6. अब guys उन्होंने क्वेश्चन में बोला है that this line intersects the parabola y square equal to 4x at some other point and that point is point B. So guys, how will we find point of intersection of this line and this parabola? We will just solve these two equations simultaneously. यानी guys यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी that will be 3y minus 8, वो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So our equation would become y square equal to 4 times 3y minus 8. Now guys, on expanding the bracket and on taking the equation on one side, we'll obtain a quadratic as y square minus 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0. नो गाइस, इसको सिंपल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं एंड हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. सो विल ऑब्टेन टू वैल्यूज ऑफ y. सो y इज आइदर इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 8. अब स्टूडेंट्स, इफ द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 3y माइनस 8. क्योंकि गाइस देखो, ये वो लाइन है और ये लाइन का इंटरसेक्शन हमने निकाला है पैराबोला के साथ, तो हमें दो आंसर मिले हैं y के. तो बेसिकली जब y की वैल्यू 4 होगी तो आप इस इक्वेशन में डाल दो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. सो x विल बिकम इक्वल टू 3y माइनस 8. तो 3 इंटू 4 माइनस 8 विल बिकम 4. सो x विल बिकम इक्वल टू 4. सो पॉइंट B विल आइदर बी 4,4 और इट विल बी द अदर वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलेगा. तो जब हम y की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 16. सो द अदर पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज 16,8. अब गैस इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, उसके लिए गैस हमें पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन देखना पड़ेगा. गैस उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द पैराबोला इज b एंड b लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 8. तो कैसे हमें चेक करना होगा कि इन दोनों पॉसिबल वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. सो कैसे आप यहां देख सकते हो कि जो पॉइंट 16,8 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन करते हो 2 इंटू 16 32 माइनस 3 8 ज़ा 24, 32 माइनस 24 विल बिकम 8. तो इसका मतलब जो पॉइंट बी है इट विल बी 16,8 एंड ये जो 4,4 है वो गलत आंसर है. तो नाउ गाइस वी नो पॉइंट बी एंड वी नो पॉइंट ए. हमें बस अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. तो पॉइंट ए वॉज 0,2 एंड गाइस पॉइंट बी इज 16,8. अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे. सो गाइस ए बी स्क्वायर विल सिंपली बिकम इक्वल टू 16 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 होल स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर वुड बी 256 प्लस 36 and therefore the final answer is 292. और guys ये correct answer है. So with this we have completed the second question as well. Now let's move ahead to the third question. Yes students, so the third question of JEE mains level, which is 13th question overall of this chapter, is given by the number of points on the curve y is equal to 54x raised to 5 minus 135x raised to 4 minus 70x cube plus 180x square plus 210x at which the normal lines are parallel to the line x plus 90y plus 2 is equal to 0 is. इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 90y प्लस 2 इक्वल टू 0. सो गाइस ये जो लाइन है पहले हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं. सो गाइस द लाइन इज गिवन बाय x प्लस 90y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. गाइस अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/90 टाइम्स x माइनस 1/45. यानी स्टूडेंट्स इसको मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c उस फॉर्म में लिखा है. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी -1/90. सो गाइस इफ दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ दिस लाइन,
हमें ऐसे नॉर्मल्स ढूंढने हैं जो इसको पैरेलल है. सो गाइस इफ द नॉर्मल आर पैरेलल टू दिस लाइन, इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो भी यही होना चाहिए. गाइस व्हेनेवर लाइन्स आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल. सो देयरफॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दिस क्वेश्चन वुड एक्चुअली बिकम इक्वल टू -1/90. कैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज एक्चुअली स्लोप ऑफ नॉर्मल. एंड स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -dx/dy. सो बेसिकली गाइस मुझे -dx/dy की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल टू -1/90. तो गाइस यहाँ पे मैं दोनों तरफ माइनस साइन कैंसिल करके रेसिप्रोकल में लिख देता हूँ. तो आई विल ऑब्टेन दैट dy/dx इज एक्चुअली इक्वल टू 90. अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, उन्होंने हमें जो कर्व का इक्वेशन दिया है इसका डेरिवेटिव लेके dy/dx का टर्म निकालना है और फिर मैं dy/dx के जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं एज इक्वल टू 90. सो लेट्स डू दैट. तो गैस यहां पे डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx विल बिकम इक्वल टू, यहां पे गैस 54x⁵ का डेरिवेटिव हो जाएगा 54 इंटू 5x⁴ फॉलोड बाय -135 इंटू x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ फॉलोड बाय -70 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x² एंड इसके बाद रहेगा +180 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x एंड लास्ट में गैस हमारे पास टर्म जो है 210x, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा सिर्फ 210. सो गैस दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx. अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो dy/dx का टर्म आया है उसमें dy/dx के जगह हमें लिखना है इक्वल टू 90. सो स्टूडेंट्स हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 90 इज इक्वल टू 54 इंटू 5 वुड बिकम 270. सो दिस विल बिकम 270x⁴ फॉलोड बाय -135 इंटू 4 विल बिकम 540. तो -540x³. इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म रहेगा -70 इंटू 3, सो -210x² एंड इसके अलावा गैस वी हैव टू मोर टर्म्स +360x +210. सो गैस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो आंसर्स होंगे उतने नंबर ऑफ नॉर्मल्स हम बना सकते हैं टू दिस कर्व. तो गैस यहाँ पे सब नंबर्स को हम डिवाइड बाय 30 कर सकते हैं तो हमारा इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. आर इक्वेशन वुड बिकम 3 इज इक्वल टू 9x⁴ -18x³ 9x⁴ -18x³ -7x² + 12x -7x² + 12x + 7. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बस ये जो 3 है इसको हम राइट साइड में लिख देंगे एंड देयरफॉर विल गेट द इक्वेशन एज 0 इज इक्वल टू 9x⁴ -18x³ -7x² + 12x + 4 बच जाएगा. बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ 3 है और यहाँ 7 है तो 7 - 3 4 हो जाएगा. तो लास्ट में हमें टर्म मिलेगा +12x + 4. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकाल के चेक करना है कि कितने रियल सॉल्यूशंस हैं. तो गैस यहाँ पे आप ट्रायल एंड एरर से चेक कर सकते हो दैट इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा. आप चेक कर लो 9 इंटू 1⁴ -18 इंटू 1³ सो दिस विल बिकम 9 - 18 विच इज -9 -7 इंटू 1² सो -9 - 7 दिस विल बिकम -16 प्लस 12 इंटू 1 विल बिकम 12 एंड दिस इज 4 तो -16 + 16 विल बिकम 0. तो गैस x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ऑल्सो गैस अगर आप x इक्वल टू 2 भी चेक करते हो तो वो भी सेटिस्फाई करता है. सिमिलर तरीके से आप इक्वेशन में वैल्यू डाल के देख लो, ये पक्का से सेटिस्फाई कर जाएगा. तो इसका मतलब इस पावर 4 का जो पॉलिनोमियल है इसके दो फैक्टर्स होंगे x - 1 एंड x - 2. फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको जो कोशेंट है वो मिल जाएगा एंड वो कोशेंट के जो फैक्टर्स हैं गाइस वो आते हैं 3x + 1 इंटू 3x + 2. एक्चुअली गाइस क्या होता है, जब आप इस पॉलिनोमियल को पहले डिवाइड करते हो बाय x - 1 तो आपको एक कोशेंट मिलेगा एंड फिर उस कोशेंट को जब आप वापस डिवाइड करोगे बाय x - 2 तो आपको एक और कोशेंट मिलेगा. और गाइस वो जो कोशेंट आपको मिलता है दैट इज एक्चुअली 9x² + 9x + 2. तो दिस इज द कोशेंट दैट यू ऑब्टेन 9x² + 9x + 2. ये दो बार लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आता है. फिर इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे तो यहाँ पे हमें और फैक्टर्स मिल जाएंगे 3x + 1 इंटू 3x + 2. सो गाइस आप यहाँ देख सकते हो दैट वी हैव 4 रियल वैल्यूज ऑफ x एंड बिकॉज वी हैव 4 रियल वैल्यूज ऑफ x मतलब वी कैन ड्रॉ 4 नॉर्मल्स
to the curve which are parallel to the line x plus 90y plus 2 equal to 0. So the correct answer of this question is number of normals that can be drawn is 4. So with this, guys, we have completed the third question of today. Let's move ahead to the fourth question. Yes, students. So the fourth question of mains level, which is 14th question overall, is given by if the equation of the normal to the curve y is equal to x minus a divided by x plus b into x minus 2 at the point 1 comma minus 3 is x minus 4y equal to 13, then the value of a plus b is equal to. So guys, यहाँ पे उन्होंने हमें जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसमें हम ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे. उन्होंने बोला है दैट वी नीड टू ड्रॉ अ नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट. इसका मतलब स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट शुड डेफिनेटली सेटिस्फाई दिस कर्व बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑन द कर्व. तो यहाँ पे हम x के जगह 1 एंड y के जगह -3 लिख देंगे. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा -3 इज इक्वल टू 1 माइनस a डिवाइडेड बाय 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 2. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 माइनस 2 वुड बिकम -1. ये -1 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +3 हो जाएगा एंड +3 इंटू 1 प्लस b विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस a. सो गैस, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब इसके अलावा गैस उन्होंने क्वेश्चन में दिया है दैट द नॉर्मल ड्रॉन टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय x माइनस 4y इक्वल टू 13. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x माइनस 4y इज इक्वल टू 13. इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/4x माइनस 13/4. तो गैस देखो, ये हमारे नॉर्मल का इक्वेशन है, तो इससे मेरे को अभी नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा. सो गैस, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c. तो यहाँ पे जो m है उसका वैल्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो दैट इज इक्वल टू 1/4. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 1/4. अब स्टूडेंट्स, हम सबको पता है दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय -dx/dy. तो हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं दैट 1/4 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -dx/dy. अब गैस, रेसिप्रोकल लिख के दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे तो हमें dy/dx का वैल्यू मिल जाएगा एज इक्वल टू -4. अब स्टूडेंट्स, एक बार हमें dy/dx का वैल्यू मिल गया तो हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले सकते हैं एंड यहाँ पे हमें dy/dx का टर्म मिल जाएगा और फिर वो dy/dx के जगह हम -4 लिख सकते हैं. तो गैस, इसका डेरिवेटिव लेते समय हमें कोशेंट रूल अप्लाई करना है. कोशेंट रूल क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर सेम माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर सेम होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम dy/dx जब लिखेंगे तो हम डिवीजन रूल या फिर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. गैस, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 1 क्योंकि x माइनस a का डेरिवेटिव होगा ओनली 1 इंटू डिनोमिनेटर सेम लिखना है तो x प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2. उसके बाद माइनस, नाउ वी विल कीप न्यूमरेटर सेम विच इज x माइनस a एंड गैस डिनोमिनेटर जो है वो ये था. इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो इक्वेशन बनेगा x² प्लस bx माइनस 2x माइनस 2b. तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x एंड प्लस bx माइनस 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस b माइनस 2. ओके, एंड नाउ गाइस दिस विल बी एंटायरली डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच विल बी x प्लस b होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे dy/dx जो है इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. द वैल्यू ऑफ dy/dx इज -4. तो हम यहाँ पे -4 लिख सकते हैं एंड गैस राइट हैंड साइड में x के जगह 1 हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज द पॉइंट वॉज 1 कॉमा -3. तो इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा -4 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म बन जाएगा 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 2 फॉलोड बाय माइनस, सेकेंड टर्म बन जाएगा 1 माइनस a इंटू 2 इंटू 1 प्लस b माइनस 2. तो यानी कि वहां पे सिर्फ b बचेगा एंड गैस दिस इज एंटायरली डिवाइडेड बाय 1 प्लस b होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो विल गेट -4 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 1 प्लस b एंड गैस इसके अलावा नहीं, -2 टाइम्स नहीं, -1 टाइम्स आ जाएगा बिकॉज 1 माइनस 2 वुड बिकम -1. तो यहां आ जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस b एंड गैस दिस विल बी फॉलोड बाय माइनस ऑफ 1 माइनस a इंटू b एंड दिस विल बी एंटायरली डिवाइडेड बाय
1 प्लस बी होल स्क्वायर, और ये जो 1 माइनस 2 का स्क्वायर है वो +1 ही हो जाएगा। अब गैस इस इक्वेशन में ये जो 1 माइनस ए है इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। जो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 1 माइनस ए का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका था एज 3 टाइम्स 1 प्लस बी। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि जो यहाँ 1 माइनस ए है इसके जगह 3 टाइम्स 1 प्लस बी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। सो माई ओवरऑल इक्वेशन वुड बिकम -4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस बी माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस बी, ये मैंने 1 माइनस ए के जगह सब्सटीट्यूट किया, इंटू बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी होल स्क्वायर। अब गैस यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस बी विल कैंसल आउट एंड मेरा फाइनल इक्वेशन बचेगा -4 इज इक्वल टू -1 माइनस 3 टाइम्स बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी। नाउ लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें आंसर मिलेगा -4 माइनस 4b इज इक्वल टू -1 माइनस 3b। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग -4b को राइट साइड में लिख देंगे एंड -1 को लेफ्ट में लिखेंगे, तो विल एंड अप गेटिंग द वैल्यू ऑफ b एज इक्वल टू -3। गाइस एक बार हमें b की वैल्यू मिल गई तो अभी हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी, बिकॉज द इक्वेशन वॉज 1 माइनस a इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस b। तो यहाँ पे गैस हम लोग b का वैल्यू -3 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो वी शुड ऑब्टेन 1 माइनस a इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस 3। तो यहाँ पे गैस आंसर आ जाएगा 1 माइनस a इज इक्वल टू -6 एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी शुड गेट a इज इक्वल टू 7। तो गैस द वैल्यू ऑफ a इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -3, so we needed to find a plus b in this question. So the value of a plus b will become 7 minus 3, which is equal to 4. So guys, with this we have completed the 14th question of this chapter. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so let's look at the 15th question of this lecture, and guys this is the last question of today. So this question has been asked in JEE Mains 2022. The question is, if the tangent to the curve y is equal to x cube minus x square plus x at the point a comma b is also tangent to the curve y is equal to 5x square plus 2x minus 25 at the point 2 comma minus 1, then the value of mod of 2a plus 9b is equal to. So guys यहाँ पे उन्होंने जो हमें सेकेंड कर्व दिया है और उसका जो पॉइंट दिया है उसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। So guys the curve is y is equal to 5x square plus 2x minus 25 and the point is 2 comma minus 1. So now guys let's take derivative on both sides to find the value of dy by dx, which will be the slope of tangent. So guys dy by dx will become equal to 5x square का derivative will become 10x and plus 2x का derivative will be plus 2 and last में जो minus 25 है उसका derivative 0 होगा. So this is the derivative and हम इसमें अभी ये point substitute कर देंगे 2 comma minus 1, यानी guys हमें x के जगह 2 लिखना है. So the slope of the tangent would become 10 into 2 plus 2, which is equal to 22. So guys जो dy by dx है यही हमारा slope of tangent होता है, and once we get slope of tangent we can find the equation of line as slope is equal to y minus y1 divided by x minus x1. So guys हमारा equation हो जाएगा 22 is equal to the point is 2 comma minus 1, इसका मतलब x1 is 2 and y1 is minus 1. So यहाँ पे हो जाएगा y plus 1 divided by x minus 2. Now let's cross multiply. So we should get the equation of tangent. This will become 22x minus 44 and this is equal to y plus 1. So guys हमारा equation of tangent आ जाएगा y equal to 22x minus 45. अब students this is also a tangent to the other curve. अब जो other curve है उसका equation क्या है चेक कर लेते हैं. Guys जो दूसरा curve है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड इसके ऊपर पॉइंट दिया है a कॉमा b. तो गैस ये जो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आया है दिस इज ऑल्सो अ टेंजेंट टू द अदर कर्व. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट गाइस? द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज इक्वल टू 22. ये हमने पहले ही देख लिया था कि dy बाई dx का जो वैल्यू है वो 22 आता है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 22. आप यहाँ पे भी देख सकते हो y is equal to mx plus c के फॉर्म में है, तो m का वैल्यू इज 22. सो वी नो दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 22. तो इसका मतलब इसके ऊपर जो वो सेम टेंजेंट है उसका स्लोप 22 है. तो लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. विल गेट dy बाई dx एज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में हम ये पॉइंट सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी हम x के जगह a लिख देंगे. तो यहाँ पे गैस हमारा इक्वेशन बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 3a स्क्वायर
माइनस 2a प्लस 1 एंड गैस हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, टेंजेंट का जो स्लोप है इट इज 22, सो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 22 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। नाउ लेट्स टेक ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड, तो हमारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब गैस इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इजीली कर सकते हैं, वी कैन राइट 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 7a माइनस 21 एंड दिस इज इक्वल टू 0। पहले टू टर्म्स में से 3a कॉमन लिखेंगे, ब्रैकेट में a माइनस 3 फॉलोड बाय 7 कॉमन, ब्रैकेट में a माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो आवर टू आंसर्स वुड बी a माइनस 3 इंटू 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब गैस इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? वो आंसर जो हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई करे। तो गैस वो मैंने चेक कर लिया था, दैट करेक्ट आंसर विल बी व्हेन a इज एक्चुअली इक्वल टू 3। गैस देखो मैं आपको चेक भी करके दिखाता हूं। सपोज a का आंसर जो है वो 3 हो गया, तो अभी हम b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे गैस b का वैल्यू? हमें ये पॉइंट पता है a कॉमा b विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन बिकॉज इट इज अ पॉइंट ऑन दिस कर्व। तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a। सो गैस यहाँ पे मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू, और y के जगह b लिखना है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a। तो a की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो b विल बिकम इक्वल टू 3 क्यूब विच इज 27 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3। सो गैस हमारा आंसर आ जाएगा 27 माइनस 9 18 एंड 18 प्लस 3 वुड बिकम 21। तो गैस b का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 21। सो गैस ये b इज 21 एंड a इज 3, सो द पॉइंट विल बिकम 3,21। अब गैस हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट सही पॉइंट है या फिर जो दूसरा आंसर था a इक्वल टू माइनस 7/3 वो सही आंसर है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा a कॉमा b यानी जो q का वैल्यू आया है, क्या ये हमारे टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो गैस टेंजेंट का इक्वेशन वाज y इक्वल टू 22x माइनस 45। तो यहाँ पे गैस हम x के जगह 3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं बिकॉज द पॉइंट इज 3,21, तो x का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 22 इंटू 3 माइनस 45, दिस विल बिकम 66 माइनस 45 विच इज एक्चुअली 21। तो इसका मतलब गैस ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सो गैस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 21। अब उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है मॉड ऑफ 2a प्लस 9b। तो अभी आपको a और b पता है, आप 2a प्लस 9b इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मॉड ऑफ 2a प्लस 9b विल बिकम इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 21। अब गैस इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 6 प्लस गैस 9 इंटू 21 विल बिकम 189, so the final answer would be 195. So guys, with this we have completed today's lecture. I hope you had a lot of fun in today's lecture. I will see you in the next lecture.